हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश बडी में। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इस टेंस में वाक्य वर्तमान रूप के होते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में मुख्यतः ता है, ती है, करता है, करती है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। इसके अलावा इस टेंस का प्रयोग परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ आदि को व्यक्त करने के लिए भी होता है। और चलिए आगे बढ़ने से पहले इस टेबल पर नज़र मार लेते हैं। यह आपने दोस्तों स्कूल में पढ़ा होगा, पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इस प्रकार से। ये आगे आप टेंस सीखेंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। पर्सन निम्न प्रकार से होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। और जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, एंड अदर, जैसे दे, द, बॉयज, इस प्रकार से। ये टेबल दोस्तों हमें बहुत आगे काम देगी, तो इस पे ज़रा सही से नज़र मार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनाने के रूल पढ़ लेते हैं। इस टेंस को मुख्यतः इस प्रकार से बनाया जाता है। ये रूल हैं। इस रूल से प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट मतलब उसने क्या कार्य किया, ऑब्जेक्ट ये दर्शाता है। और अदर जो सेंटेंस में भाग होता है उसको बोलते हैं जोड़ने के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं इसको हिंदी में, सकारात्मक वाक्य, इसको पॉजिटिव वाक्य भी बोलते हैं। जैसे चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वाक्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज। ही दोस्तों ये थर्ड पर्सन ही है। ही थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए इसमें वर्ब के लास्ट में ऐसा आया है। इसमें चलिए पहला वाक्य देख लेते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब के अंत में ऐसा आया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन नाम के साथ इसमें एस या ई एस आता है, वर्ब के अंत में एस या ई एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह गांव जाती है, सी गोज़ टू विलेज। एंड पूजा नाचती है, पूजा डांसेस। सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। तुम हो गया प्लूरल भी और सिंगुलर भी, ये सेकंड पर्सन का वो है, तो इसमें यू प्ले आया है। और जैसे ये कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। वे खेलते हैं, दे प्ले। इसके नेगेटिव वाक्य भी देख लेते हैं। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका वाक्य बनाने के रूल ये हैं नेगेटिव के: सब्जेक्ट डू डज के बाद नोट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस नहीं आता है। इसमें वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस नहीं आता है। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश डज नॉट ईट।
मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन, वे नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव मीन्स मतलब पर्सनवाचक। इस वाक्य के स्ट्रक्चर इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल के दो देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल देख लेते हैं। मुख्यतः इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे डू डज, ये कर्ता से पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आती है। तो चलिए इसके कुछ रूल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्या वह लिखती है, डज सी राइट। क्या लोकेश खाता है, डज लोकेश ईट। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले आ रही है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट से पहले आ रही है। जैसे सी डज सी राइट, तो इसका मतलब हो गया क्या वह लिखती है। इसमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले ले आते हैं, तो ये इंटरोगेटिव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये रूल है इसका। वाक्य स्ट्रक्चर इसमें ऐसे बनते हैं। तो आप एक बार समझ लीजिए इसके रूल। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डज सी राइट, डज लोकेश ईट, डू आई रन। इस प्रकार से। तो चलिए अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के कुछ सेंटेंस के रूल देख लेते हैं इसमें और आगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब पर्सनवाचक भी और नेगेटिव भी साथ में। इसके कुछ रूल देख लेते हैं। डू डज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नो आउट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर सेंटेंस का अदर स्ट्रक्चर आता है, फिर सेंटेंस का अदर स्ट्रक्चर आता है। चलिए कुछ आगे देखते हैं क्या है इसके सेंटेंस के। कुछ सेंटेंसेस के भी देख लेते हैं। जैसे क्या वह नहीं खिलती है, डज सी नॉट राइट। क्या लोकेश नहीं खाता है, डज लोकेश नॉट रन। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, डू आई नॉट रन। क्या हम नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब कर्ता से पहले आएगी। कर्ता मतलब सब्जेक्ट से पहले आएगी, फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, फिर सेंटेंस का अदर स्ट्रक्चर आता है। जैसे आप देख सकते हैं, क्या वह नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट। क्या लोकेश नहीं खाता है, डज लोकेश नॉट रन। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, डू आई नॉट रन। क्या हम नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। अब इसमें WH फैमिली भी आती है। इसे बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में जैसे इस प्रकार से आते हैं, वाई, वैन, होम। इस प्रकार के शब्दों को WH फैमिली के अंदर लाया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसको। इस टेंस के इस प्रकार के वाक्य के स्ट्रक्चर को बनाने के। WH वर्ड इसके रूल में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर डू डज आता है, फिर डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, फिर नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। चलिए कुछ देखते हैं आगे। जैसे इसके कुछ वाक्य देख लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तुम कब दौड़ते हो, व्हेन डू यू रन। वह क्या लिखती है, व्हाट डज सी राइट। वह खाना क्यों नहीं खाती है, वाई डज सी नॉट ईट। वाई डज सी नॉट ईट। देखिए इसमें WH फैमिली में पहले WH फैमिली का आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब का कर्ता आता है, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट आता है, कर्ता के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें देख सकते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है पैप। या आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये पहले WH फैमिली का वो शब्द है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू है, फिर करता है, फिर रन है। फिर ये देखिए ये WH फैमिली है, फिर हेल्पिंग वर्ब है डज के बाद सी है, सी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये भी देखिए पहले WH फैमिली है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर करता है, फिर करता के बाद नोट है, फिर हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए अब देख लेते हैं हमने क्या सीखा है, कुछ समरी देख लेते हैं। सभी वाक्यों के मिले जुले रूप देख लेते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सबके। जैसे रवि क्रिकेट खेलता है,
रवि प्लेज क्रिकेट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस आया है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस आया है। जैसे अब नेगेटिव के कुछ इसके रूल देख लेते हैं। नेगेटिव के, रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता, डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। जैसे आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले ले आते हैं, तो ये हेल्पिंग वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर नेगेटिव बनाने के लिए इसमें कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का रूल ये होता है, ये WH फैमिली का रूल ये होता है, पहले WH फैमिली आती है, फिर पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कर्ता आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस के इस प्रकार से बनता है शब्द। पहले WH फैमिली का शब्द आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर कर्ता आता है, फिर नोट आता है, फिर प्ले, फिर सब्जेक्ट नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस प्रकार से एक और समरी देख लेते हैं। जैसे एक और रूल देख लेते हैं हमने क्या सीखा इसके बारे में। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। जैसे ये इस सेंटेंस में हम नज़र मारे तो क्या तुम खेलते हो, इसका हम आंसर यस या नो में भी दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खेलते हो, इसका उत्तर हम दे सकते हैं नो या यस में भी दे सकते हैं, लेकिन क्या तुम खेलते हो, तुम क्या खेलते हो का हम यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते। क्यों, इसको हमें पूरा ही बताना पड़ेगा। जैसे ये पूछता है तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, ये सब हमें बताना पड़ेगा, इसका हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो कमेंट में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।